हेलो फ्रेंड्स, कैसा है आप लोग। आशा करता हूँ ठीक होंगे। देखिए, मैं आज बात कर रहा हूँ गोट फार्म एंड डेयरी फार्म के बारे में। मैंने पिछले जितना भी वीडियो बनाया था वो सब गोट फार्म भी ऊपर ही था, और एक वीडियो शायद मैंने डाला था वो डेयरी फार्म के बारे में है। मैंने जब डेयरी फार्म पहले शुरू किया था एक गाय से, तब का वीडियो था वो। देखिए, पहले गोट फार्म के बारे में बात कर लेते हैं। गोट फार्मिंग ऐसा एक चीज है क्योंकि आपको तो प्रॉफिट तो देगा, लेकिन उसके लिए आपको 1.5-2 साल पेशेंट रहना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके आगे आपको प्रॉफिट का चिंता मत कीजिएगा। और मैंने जो 3 महीने का एक फॉर्मूला बताया तो वो अगर अप्लाई करेंगे, लेकिन वो अप्लाई करेंगे वो टेम्पोररी है, ठीक है। वो क्या है कि आपको फार्म को आगे नहीं बढ़ाएगा, आपको खरीद के लाना पड़ेगा, 3-4 महीना 6 महीना पालना पड़ेगा, उसके बाद आपको आगे जाके सेल करना पड़ेगा। देखिए, गोट फार्म में बहुत सारा प्रॉब्लम आते हैं। प्रॉब्लम क्या है, हमारा वेस्ट बंगाल में है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा में जो है, उसमें क्या होता है, हम लोग अगर बड़ा ब्रीड से काम करेंगे, बड़ा ब्रीड लेकर आएंगे, उसमें क्या होता है, बड़ा ब्रीड तो हम खरीद के 80-85 से लेकर आएंगे, लेकिन जब बेचने जाते हैं ना, तब पता चलता है कि इसका कीमत क्या है। क्योंकि आप बड़ा ब्रीड जो है, शिरोई होगा, तोतापुरी होगा, जमुनापुरी होगा, बीटल होगा, हंसा होगा, कोई भी अगर आप मंडी में लेकर जाइएगा तो उसमें बहुत सारा दिक्कत आते हैं। मार्केट में उतना दाम नहीं मिलता, ये हकीकत है। आप एक बार बकरी लेके मंडी में जाइएगा, तब आपको पता चलेगा कि इसका असली वैल्यू क्या है। वैल्यू है। आप अगर यूट्यूब चैनल चलाते हैं, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से दूसरों को दिखा के, बाद दूसरा फार्म वाला को, जो फार्म करने वाला है, जो शौक से पालने वाला है, उसको दीजिएगा तो अच्छा प्रॉफिट आएगा। लेकिन आप चाहे कि आप इधर पालेंगे, बच्चा होगा, बच्चा जाके आगे जाके मंडी में बिकेंगे, तो ऐसा करने से आपको घाटा के बिना कुछ नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी एक 25,000 से लाया था, लास्ट में 9,000 में बेच दिया। ये मेरा एक्सपीरियंस है, लेकिन आप लोगों को क्या एक्सपीरियंस है वो हमको पता नहीं है। लेकिन बड़ा ब्रीड का जो है मंडी में आपको भाव नहीं देगा, ये गारंटी। आपका लोकल जो मंडी है उसमें भाव नहीं देगा, आपको खुद पार्टी बुला के लाना पड़ेगा, कई व्हाट्सएप ग्रुप से, कई यूट्यूब से। सबसे पहले प्रॉब्लम क्या आता है गोट फार्मिंग में, हमारा इधर मार्केटिंग में प्रॉब्लम ज्यादा आता है। और दूसरा है कि गोट फार्मिंग तो बहुत अच्छा चीज है, प्रॉफिट तो देता ही है, लेकिन आप देशी ब्रीड लेके काम करेंगे उसमें भी एक दिक्कत आते हैं। दिक्कत क्या है कि उसमें मार्केटिंग में तो झमेला नहीं होता है, वो कम दाम में बिक जाता है, लेकिन लास्ट में साल का अंतर में जब आप हिसाब लगाइए तब देखा जाएगा आप कुछ ही पैसा रहेगा, ठीक है। आप अगर चराने की जगह है, स्टॉल फीडिंग में उतना मुनाफा नहीं होता है। मुनाफा होता है, लेकिन आप लोग जितना सोच रहे हैं करोड़पति बन जाएंगे, ऐसा नहीं होता है भाई, ठीक है। अगर आप लोगों को चराने की जगह है, 10-15 ठो रख के बाद आप लोग खुद चरा सकते हैं, तो आप गोट फार्मिंग कर सकते हैं। उसमें क्या है कि ऐसे स्टॉल फीडिंग भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने पहले से बताया स्टॉल फीडिंग भी होता है, लेकिन चराने से जो लाभ होगा, आपका खाने का खर्चा बच जाएगा। उसमें क्या है कि आपको स्टॉल फीडिंग में ज्यादा लगेगा, आपका खर्चा बढ़ जाएगा, लेकिन प्रॉफिट उधर से कम होता जाएगा। अगर एक साल में एक बकरी 7,000 रुपया, 10,000 रुपया देता है, तो महीना में 1,000 रुपया देता है। ऐसे 10 बकरी लेने से 10,000 होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। क्योंकि आप एक को खस्सी बनाइएगा, 7,000-8,000 रुपया बेचिएगा, तो उसमें जाकर उसके पीछे खर्चा भी तो है। ये रह गया आपका मार्केटिंग की बात, प्रॉफिट की बात। वो उसको आगे चल के आपको सोचना है जो आपको क्या करना है। और दूसरा आता है इसके बीमारी की। गोट फार्मिंग में जो है बीमारी आते ही रहते हैं, उसको वैक्सीनेशन करना बहुत जरूरी है। 4-5-6 टाइप के वैक्सीन में लगाना जरूरी है। उसका बारे में मैंने एक वीडियो डाला था, देख लीजिएगा मेरे चैनल में जाके। बीमारी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि गोट फार्मिंग में जो है सबसे आगे वैक्सीनेशन करना पड़ेगा। अगर वैक्सीनेशन करने के बाद भी बीमारी एक के बाद एक आते रहते हैं, थोड़ा छोटा मोटा बीमारी आते ही रहते हैं, उसके पीछे आपका को खर्चा होगा। अगर आप खुद ट्रेनिंग नहीं लेके व खुद एक्सपीरियंस ना करके 1-2 साल तक आप डॉक्टर बुलाते रहिएगा, तो डॉक्टर आएगा तो 200 रुपया आपको चार्ज ले लेगा। ऐसा ही है भाई। और दूसरा क्या है कि इसमें अगर आप चराने की जगह नहीं है, स्टॉल फीडिंग पे खिला रहा है, उसके बाद आप घास नहीं खिला रहा, तो बकरी में ग्लेस नहीं आएगा, ये गारंटी है। अगर घास नहीं खिला सकते तो ग्लेस नहीं आएगा। आप कुट्टी खिलाइएगा, कुछ भी सूखा चारा खिलाएगा, बकरी को जितना हरा चारा खिलाएगा उतना ग्लेस ज्यादा आएगा, पत्ता खिलाएगा उतना ग्लेस ज्यादा आएगा। आपको हरा चारा खिलाने से जितना ग्लेस आएगा, आपको सूखा चारा खिलाने से उतना ग्लेस नहीं आएगा। ये रहा गोट फार्मिंग की बात। छोटा मोटा बीमारी हर साल हर दिन आते ही रहते हैं, ये दिक्कतों का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। ये रहा गोट फार्मिंग के बाद। दूसरा आते हैं डेयरी फार्म के बारे में। देखिए, डेयरी फार्म ऐसा एक चीज है, कभी आज तक किसी ने नहीं बोल सकता कि मैंने डेयरी फार्म करके मेरा घाटा हुआ है। ऐसा नहीं होता है भाई, यहाँ घाटा होता है। आप सही तरीके से, सही ढंग से नहीं करेंगे, 2 लीटर 4 लीटर का गाभी लेकर आएंगे, तो उसमें आपको घाटा होगा ही होगा। देखिए, डेयरी फार्म जो है
कोई लॉस नहीं है। आजकल कोरोना का मौसम चल रहा है, आप लोग अगर डेयरी फार्म कर सकते हैं तो दूध जो है मार्केट में बिकने के लिए उतना आपको घिसाई पिटाई नहीं करना पड़ेगा, ये गारंटी है। आप लोग अगर कोई गाय 300 रुपया 400 रुपया हर दिन खा रहा है तो आपको 500 रुपया आगे जाके इनकम भी देगा। जो डेयरी फार्म पाल रहा है, डेयरी फार्म कर रहा है, उसको पता है, क्योंकि डेयरी फार्म कभी लॉस नहीं होता है। लेकिन उसमें क्या है कि आपको इन्वेस्ट बकरी फार्म से तुलना में इन्वेस्ट ज्यादा करना पड़ेगा। आप एक गाय के लिए एक फार्म बनाइएगा तो उस पर आपको 1-1.5 लाख रुपया लग जाएगा पहले में, ठीक है। उसके ऊपर से 5 गो गाय लगेगा, अगर 50,000 भी पकड़ेंगे तो 2.5 लाख रुपया आपको लग जाएगा। लेकिन उसमें क्या है, आप एक बार इन्वेस्ट करना है। जैसे बकरी फार्म में क्या है कि आप 2.5 लाख में बहुत सारा बकरी ला सकते हैं, उसमें बीमारी आ सकता है, कभी भी पीपीआर पे मार सकता है। लेकिन गाय को क्या है कि बीमारी सबसे कम होता है। कोई कम जानवर वाला बीमारी है पालने वाला तो गाय है। गाय का अगर सही से ध्यान रख पाएंगे तो उसका बीमारी ना के बराबर, क्योंकि मैं 1 साल से पाल रहा हूँ, मुझे खुद को पता है। और अब बात आती है मार्केटिंग का। अगर गाय बेचने में किसी का मार्केटिंग में प्रॉब्लम आ रहा है तो बेचना ही नहीं जानते, ये गारंटी। किसी को अगर गांव में किसी को पता लग जाएगा कि गाय बिकने वाला है, वो घर से उठा के लेकर जाएगा। चाहे आपको मंडी में भी जाइएगा तो एक ही दाम मिलेगा, अगर घर से लेकर जाएगा वो भी एक ही दाम मिलेगा, आप यूट्यूब में ऐड दिएगा वो भी एक ही दाम मिलेगा। लेकिन बकरों का मामले में ऐसा नहीं होता है। आप मंडी में लेकर जाइएगा तो एक भाव है, अगर घर से लेकर जाएगा तो एक भाव है। ऐसे भाव बदलते रहते हैं। और ईद आपका कुर्बानी का टाइम आएगा तो बकरी का एक भाव है, लेकिन गाय का जो भाव है वो हर साल एक ही रहता है। देखिए, आप 5 गाय से शुरू कर सकते हैं। अगर 5 गाय से आप डेयरी फार्म शुरू करेंगे, उसमें उसके आगे जाके आपको कम से कम महीने में 15 से 20,000 रुपया आएगा, ये मेरा गारंटी। लेकिन गाय जो है थोड़ा अच्छा नस्ल का लाना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत करना। गाय में जो है मेहनत बहुत है, दिन रात आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई ओकेशन वगैरह, कोई संडे वगैरह, कोई छुट्टी वगैरह, ये सब नहीं चलेगा। कोई बीमारी वगैरह, आप अगर बीमारी से मर भी जाएंगे तो गाय अगर दूध देना नहीं बंद करेगा। चाहे अभी लॉकडाउन चल रहा है, अभी लॉकडाउन का मौसम है, अगर लॉकडाउन कर दिया सरकार तो शट डाउन कर दिया, लेकिन गाय ने दूध देना बंद नहीं किया। अगर दूध देना बंद नहीं किया, अगर आप देखिएगा बाहर का हालात, अब हकीकत बता रहा हूँ, अभी जो चल रहा है, अभी जो है सरकार ने लॉकडाउन कर दिया। लॉकडाउन करने के बाद क्या हुआ, सब दुकान पर बंद है, लेकिन मिठाई का दुकान, दूध का जो कारोबार है वो कभी बंद नहीं हुआ। अब बकरी लेके मंडी में जाइएगा, मंडी बंद है, पूरा मंडी बंद है। लेकिन आप दूध लेके कहीं मिष्टी दुकान पे, कहीं मिठाई का दुकान पे, कहीं पर भी आप जिधर भी दूध दीजिएगा, कई लोगों का घर में दूध दीजिएगा, तो उसमें क्या होता है कि आपका कभी बंद नहीं हुआ। और सरकार बंद भी नहीं करे, क्योंकि पता है अगर जितना भी लॉकडाउन होगा गाय दूध देना बंद नहीं करेगा, ये गारंटी। कैसे बंद करेगा, उसका लॉकडाउन थोड़ी ना है, हम भी तो चुतिया वाला जो है। और देखिएगा कि ये जो मैंने बताया ये आप खुद एक्सपीरियंस कर लीजिएगा। खुद जो डेयरी फार्म कर रहा है, जो बकरी फार्म कर रहा है, दोनों से अलग अलग एक्सपीरियंस लीजिएगा, उसके बाद आइएगा। हम नहीं बोल रहे आप गोट फार्मिंग छोड़ के डेयरी फार्म में आ जाए, ऐसा नहीं बोलते हैं। लेकिन आपको मर्जी है, आपको क्या करना है, आपको पहले सोचना पड़ेगा। लेकिन देखिए, बकरी फार्म करेंगे तो उसमें आपको टाइम, थोड़ा बाहर का घूमने का टाइम मिल जाएगा, किसी के ऊपर छोड़ के जा सकते हैं। डेयरी फार्म पे भी जा सकते हैं, लेकिन विश्वास वाला आदमी होना पड़ेगा, ठीक है। और वो है कि डेयरी फार्म में जो है कि आपको कोई छुट्टी नहीं है, कोई संडे नहीं है, कोई पूजा नहीं है, कोई ओकेशन नहीं है, कोई ईद नहीं है, कोई कुर्बानी नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ उसका पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा। कोई क्या है, तबाही मच जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई नहीं है, उसका पीछे आपको टाइम देना पड़ेगा। लेकिन वो आपको चाहे लॉकडाउन हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई बीमारी आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन वो आपको इनकम देते रहेगा। दूध ऐसा एक चीज है, वो बाहर मार्केट में बिकेगा ही बिकेगा, ये गारंटी है। आज तक कोई नहीं बोल पाया मैंने दूध फेंक दिया। लेकिन आपको गाय जो है थोड़ा अच्छी तरीके से अच्छा नस्ल का लाना पड़ेगा, कम से कम 20 लीटर वाला, 15 से 20 लीटर वाला गाय लाना पड़ेगा। मैंने एक घर बनाया है गाय के लिए, एक छोटा सा फार्म बना है, 6-7 तो रह सकता है, ऐसे फार्म बना है। वो आपको आगे चल के कल ही तो परसों आपको वीडियो दिखा देंगे। नया गाय भी लाने वाला हूँ। मैंने असली बात क्या है कि मैंने धीरे धीरे करके गोट फार्मिंग छोड़ रहा हूँ, डेयरी फार्म में ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा टाइम भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मनी भी इन्वेस्ट कर रहा हूँ। इसी का चलते मैंने थोड़ा इधर उधर दौड़ झाप किया, इसके चलते इतना दिन तक वीडियो नहीं बना पाया। लेकिन आज से जो है रेगुलर मेंटेन में वीडियो बनाते रहेंगे हम। ज्यादातर वीडियो जो है डेयरी फार्म भी ऊपर ही रहेगा। और आप लोग अगर मेरा चैनल में नया है तो मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगा, मेरा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा।